A BSF Jawan has been injured in Akhnoor area of Jammu today when Pakistani troops engaged in unprovoked firing on Indian posts, violating a ceasefire agreement along the border. The ceasefire violation comes just a week before the assembly polls in Jammu and Kashmir are slated to begin. The gunfire was reported around 2:35 a.m. in the Kanachak area. The officials informed that the troops in the region are on high alert. The BSF has retaliated, but officials said that casualties on the Pakistan side were not immediately known. Ceasefire violations between India and Pakistan have been rare since the two countries renewed their ceasefire agreement on the 25th of February 2021. A BSF Jawan was killed last year in firing by Pakistani Rangers in the Ramgarh sector, marking the first loss of life on the Indian side in over 3 years. The recent violation of ceasefire comes days before the first phase of the assembly elections in the Union Territory. Elections will be held, remember, in 3 phases on the 18th of September, the 25th of September and the 1st of October. My colleague Ajay Jandyal has filed an exclusive ground report on the current situation. Have a look. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कानाचक सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करके बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया है। आप देखेंगे इस वक्त वरिष्ठ अधिकारी जो बीएसएफ के हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे आईजी बीएसएफ जो हैं वो खुद सुबह तड़के यहां पे पहुंचे। 2:32 का समय था जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग की गई, जिसमें एक बीएसएफ के जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पिछले कुछ समय में आज से लगातार घुसपैठ के प्रयास जो है वो किए जा रहे थे और इसी के चलते जो है यहाँ पर आपको बता दूं कि इस तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं वायलेशन करके युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। आपको बता दूं कि जो जानकारी है लगभग 40 से 50 आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ हैं और इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने की प्रयास में फिराक में जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम किए जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ से इस वक्त वापस लौटते हुए और कोशिश कहीं ना कहीं बीएसएफ की है कि पाकिस्तान की हर नापाक इरादे को जो है वो नाकाम किया जा सके। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो सुबह तड़के से जो है मौके पे पहुंचे हुए थे और इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो यहाँ पर घुसपैठ करवा के आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवाना चाहता है और उसी के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो सकता है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। और इसीलिए तमाम जो बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका उस पर इस वक्त जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। आप सामने देखेंगे ये पाकिस्तान की वो पोस्ट है जहाँ पर बीती रात बीएसएफ के जवान जो थे इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी पोस्टों पर तैनात थे, वहाँ से अचानक से फायरिंग की गई और जो है बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया और बीएसएफ ने भी इस फायरिंग का जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि पाकिस्तान ने जो युद्ध विराम का उल्लंघन किया है इसको कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट किया था कि वो किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति बनाकर रखेगा, मगर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से की गई वायलेशन साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करने की है। बड़ी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़ जम्मू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.